हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आरसी जहांगीर आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट आरसी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम देखने जा रहे हैं परसेंटेज प्रतिशत, जो रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड, पटवार, रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के अंदर आता है और एसएससी में भी आता है। तो परसेंटेज, सबसे पहले हम बात करें परसेंटेज प्रतिशत। तो प्रतिशत का जो सिंबल है वो ये है, और प्रतिशत का मतलब क्या है? प्रत्येक 100 पे, प्रत्येक 100 पे जितना हमें मिलता है वो उसका प्रतिशत होता है। प्रत्येक 100 पे हमें जितना मिलता है वो उसका प्रतिशत होता है। जैसे मान लो नॉर्मल अपनी क्या चलता है, 2%, 2 रुपए सैकड़ा चलता है। 2 रुपए सैकड़ा का मतलब है कि 100 रुपए पे 2 रुपए मिलना। तो जैसे हम बात करें प्रतिशत को भिन्न में बदलना, जैसे अपने बात चलती है 10%, नॉर्मल से बात करें कि 10%, तो 10% को यदि हम भिन्न में बदलना चाहें तो भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत के अंदर हम 100 का भाग लगाएंगे। प्रतिशत के अंदर हम 100 का भाग लगाएंगे। प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग, तो 100 का भाग देने के बाद प्रतिशत का चिन्ह हट जाएगा। एक शून्य से एक शून्य कैंसिल और कितना हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। ये प्रतिशत मान है वो भिन्न के अंदर बदल गया। इस भिन्न का अर्थ है कि 10%, या फिर इस भिन्न के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि किसी राशि का 10वां भाग उसका 10% रहता है। या फिर हम यदि इस भिन्न को वापस से प्रतिशत के अंदर लेना चाहें, प्रतिशत के अंदर लेके आना चाहें, तो 10% यानी 1/10वां भाग है, इसको हम 10% के अंदर कैसे बदलेंगे? तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? गुणा में 100 करेंगे। गुणा में 100, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल और बच गया कितना? 10। ये कितना बन गया? वापस से 10%। तो इसमें ध्यान रखना है कि प्रतिशत यदि है और भिन्न में बदलना है तो 100 का भाग, और भिन्न है, भिन्न को वापस से प्रतिशत के अंदर बदलना है तो 100 का गुणा। जैसे कि हम परसेंटेज निकालते हैं, अगर अपने मार्क है 500 में से मार्क आ रहे हैं, अपने 500 में से मार्क आए, जैसे कि 300 मार्क आए, तो हम क्या करते हैं? 500 नीचे लिखते हैं और 300 ऊपर लिखते हैं, और गुणा किसका कर देते हैं? 100 का गुणा कर देते हैं। इससे अपने क्या निकलता है? प्रतिशत निकलता है। प्रतिशत जानने से पहले हम कुछ एक भिन्न देखेंगे। वो भिन्न बदलना भी हमें आना चाहिए। बदलना मैं आपको 1-2 भिन्न बदल के दिखा रहा हूं, और फिर उसके बाद में हम उस भिन्न को याद रखेंगे ताकि वो आगे अपने को आसानी रहे, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम के अंदर महत्वपूर्ण रहता है समय। तो अपने पास यदि टाइम अपने पास में है, कम से कम समय में हम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा स्कोर हम कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल से देखते हैं हम कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे मान लो कि मैं बात करूं 25% की, 25% को यदि भिन्न में बदलना है, तो हम अभी हमने देखा था कि भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग लगाते हैं। तो 25% का यदि प्रतिशत हटाना है तो 100 का भाग, 100 का भाग दिया, 25 का 25, 25 का 100, कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। ऐसे ही हम कुछ एक भिन्न अभी देखने वाले हैं। तो हमने कुछ एक भिन्न लिखी है, इन भिन्नों को हम याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि इन भिन्नों को हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे लागू कर सकते हैं, और डायरेक्ट लगाने का मतलब है कि अपने टाइम की बचत होगी, तो डायरेक्ट ट्रिक पे काम कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ 100% का मतलब होता है अपने आप में कंप्लीट, तो 100% का मतलब 1, 50% का मतलब क्या होता है? आधा। ऐसे ही 33 से ही 1/3%, 1/3 भाग। 25% का मतलब 1/4 यानी चौथा भाग। 20% का मतलब हो गया 1/5, 16 से 2/3% का मतलब 1/6, 14 से 2/7% का 1/7, और 12 से 1/2% का 1/8, 11 से 1/9% का 1/9, 10% का मतलब 1/10 यानी 10वां भाग, 9 से 1/9% का मतलब हो गया 1/11, 8 से ही 2/3% का मतलब हो गया 1/12। इन भिन्नों को हमें याद रखना है ताकि हम ये फ्रैक्शन जो है अपने पास में जो भिन्न बने हैं इनको हम डायरेक्ट लागू कर सके। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, तो उस एग्जांपल के हिसाब से देखेंगे कि इनको कैसे यूज किया जाता है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल मैं ले रहा हूं। जैसे एक एग्जांपल है अपना क्वेश्चन फर्स्ट अपने पास में है, जैसे a का 25% बराबर है b का 20% बराबर है c का 1/6। तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हम इसका प्रतिशत निकाले, वैसे नहीं करना, हमें सीधा डायरेक्ट करना है कि a का 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। तो हम क्या रखेंगे? a 25% किस जगह कितना रख दूंगा? 1/4 रख दूंगा, बराबर में b का 20% का मतलब हमने जाना है कि 1/5 यानी 5वां भाग, और गुण बराबर में c का हमें दे रखा है इसने खुद नहीं, c का 1/6।
तो ये अपने पास में भिन्न बनी है, तो इनको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि a बटा 4 बराबर में b बटा 5 बराबर में c बटा 6। यदि अनुपात समानुपात में बहुत अच्छे से जानेंगे, अब प्राप्त हुआ हमें a बटा 4 b बटा 5 c बटा 6, और इसको यदि हमें अनुपात में ज्ञात करना है तो डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि a अनुपात b अनुपात c कितना होगा, जो जिसके नीचे होगा वो उसका अनुपात होगा। यदि हमें ये बराबर में दे रखे हैं तो जो जिसके नीचे होगा वो उसका अनुपात होगा। तो a अनुपात b अनुपात c कितना आ जाएगा, 4 अनुपात 5 अनुपात 6। एक तरीका और भी है इसको हल करने का, एक तरीका और भी इसको हल करने का क्या, नीचे वालों का एलसीएम लेंगे और वो प्रत्येक क्रम के साथ में गुणा कर देंगे, प्रत्येक क्रम के साथ में गुणा कर देंगे। वो लंबा मेथड है, वो हमें यूज नहीं करना, हमें डायरेक्ट चलना है, शॉर्ट ट्रिक पे चलना है। तो ये सीधी सी शॉर्ट ट्रिक है, जो जिसके नीचे और बराबर में दे रखा है और हमें चाहिए उसका अनुपात, तो सीधा लिख दीजिए जो जिसके नीचे है वो उसी का है, जो जिसके नीचे रहता है वो उसका गुलाम है। इसका मतलब ये मान इसका ही रहेगा। a का मान कितना आ गया, 4 आ गया। एक अनुपात समानुपात की बात कर रहे हैं, तो यदि हमें कोई टर्म ऐसी मिल जाती है, जैसे मान लो 3a बराबर में 5b, और हमें पूछ लिया जाए कि a अनुपात b क्या होगा, उस एग्जांपल के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि इसको हम सीधा कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं कि वो तो था नीचे था वो उसी का मान होता है। यहां क्या है कि 3a बराबर में है 5b, और हमें पूछ लिया इसने कि a अनुपात b क्या है। तो देखिए जो जिसके साथ है वो उसका नहीं है, क्योंकि इस दुनिया का यही रूल है कि जो जिसके साथ है वो उसके दिखावे का है, वो उसके साथ नहीं होता, वो उसके विपरीत वाले के साथ होता है। तो b का मान कितना होगा, 3, और a का मान कितना हो जाएगा, 5। जो जिसके साथ है वो उसका नहीं है, इसका मतलब a का मान में कितना लिख दूं, डायरेक्ट 5 लिख दूं, और b का मान कितना लिख दूंगा, 3 लिख दूंगा, यानी a अनुपात b कितना आ जाएगा, 5 अनुपात 3 आ जाएगा। क्वेश्चन हमें बोर्ड पे दिख रहा है, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो हमें क्या दिया है, सबसे पहले हम एक्स वाई के तरीके से भी कर सकते हैं और शॉर्ट ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। तो एक बार एक्स वाई का तरीका देखिए, जैसे मान लो अपने पास में वो संख्या है x है, वो संख्या है x का 16 से ही 2/3% हम उसमें से घटा देते हैं। तो क्या है, x का 16 से ही 2/3% इसमें से घटा दें तो हमें प्राप्त होता है 2520 प्राप्त होता है। तो इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां क्या आया, x माइनस x। अभी हमने देखा था कि 16 से ही 2/3% का मान कितना होता है, 1/6। 1/6, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं 16 से 2/3% की जगह 1/6, तो 1/6 यानी x/6 बराबर में कितना आ जाएगा, 2520। इस साइड से एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 6x माइनस कितना आ गया x, और बराबर में कितना है 2520। ये अपने पास में बचा है 5x बटा में 6 बराबर 2520। अब इसको हम सोल्व करेंगे, अपना काफी टाइम बीत जाएगा यहाँ पे, तो ऐसे हमें नहीं करना है, हमें सीधा डायरेक्ट करना है। उसको हम देखें क्या कि उसने बोला कि 16 से ही 2/3%, उस संख्या में से 16 से ही 2/3% घटा दिया जाए, कुछ मान हमें प्राप्त होता है। तो ये क्या है अपने पास में 1/6। ये जो 1/6 होता है, इसका ये जो मान है वो मूल संख्या है, ये जो मान है वो क्या है, मूल संख्या है, और उसका ये प्रतिशत मान है, ऊपर वाला मान होता है वो उसका प्रतिशत मान होता है। एक सिंपल सा, जैसे 10% की बात करें, 10% की बात करें तो हमारे पास प्राप्त होता है 1/10। इसका मतलब है कि 10 का 10% कितना होता है, 1 होता है। 10 का 10% कितना होता है, 1 होता है। तो जैसे हम निकाल के भी देख सकते हैं, 10 का 10% यदि हम निकालें, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल और कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि नीचे वाला तो मूल मान होता है और ऊपर वाला उसका प्रतिशत मान होता है। यह संख्या हमें प्राप्त है। अब देखें इसके हिसाब से हम सीधा उसको डायरेक्ट कैसे करें कि उस संख्या का 1/6, यानी वो संख्या मूल मान हम क्या मानते हैं, नीचे वाला, तो उस संख्या को कितना मान लूं मैं, 6 मान लूंगा। उसका प्रतिशत उस संख्या के 16 से 2/3% को घटा दिया जाए, तो 6 का 16 से ही 2/3% यदि हम निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। तो उस संख्या में से कितना घटा दूं, 1 घटा दूं, क्योंकि वो मूल संख्या हमने मान ली यहाँ पे 6, क्योंकि नीचे वाली संख्या हमेशा मूल संख्या मान के चलते हैं और ऊपर वाला उसका प्रतिशत मान होता है। तो 6 का यदि 16 से 2/3% निकालें तो हमारे पास कितना आएगा, 1 आएगा। तो मूल संख्या अपने पास में 6, उसमें से यदि उसका 16 से 2/3% घटा दिया जाए, यानी 1 घटा दिया जाए, तो कितना मान प्राप्त होता है, 2520 प्राप्त होता है। यानी 5 यूनिट की वैल्यू अपने पास में कितनी है, 2520। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी अपने पास में आ जाएगी, अगर हम इसमें भाग देंगे तो कितना, 5
504 यानी 504। अब अपने पास में एक यूनिट की वैल्यू 504 आई है, हमने यूनिट कितनी मान के चले थे, 6 यूनिट मान के चले थे, तो इसके साथ में गुणा किसका कर देंगे, 6 का गुणा कर देंगे। हमारे पास में आ जाएगा 3024, यानी वो संख्या क्या थी, 3024 थी।